मेरा नाम फयाज आजाद है। हम जेके CDA कश्मीर प्रोविंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो आज हमने सबसे पहले आप लोग का शुक्रिया, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस आज इसलिए बुलाई है कि हमारी पेरेंट बॉडी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन ने ऑनलाइन ट्रेड के खिलाफ 20 मई को ऑल इंडिया स्ट्राइक की कॉल दी है और हम उसका भरपूर सपोर्ट कर रहे हैं। उसके साथ ये स्ट्राइक ऑनलाइन ट्रेड के खिलाफ है। ऑनलाइन ट्रेड से काफ़ी हमारे ट्रेड पे भी काफ़ी खदशात है और उससे बुरे असरात है, और प्लस इसमें हमारे पेशेंट भी सबसे ज़्यादा सफ़र हो रहे हैं। अब उसमें ये सबसे बड़ी बात है कि जो ऑनलाइन ट्रेड है इसमें कोई मॉनिटरिंग तो है नहीं। सीधे कोई भी AI जनरेटेड प्रिस्क्रिप्शन अपलोड कर सकता है। ही कैन गेट ड्रग्स, इवन शेड्यूल H1 ड्रग और शेड्यूल X ड्रग। तो उसमें सबसे बड़ी बात हमारी यही मांग है, पिछले 7-8 साल से हमारी जो ऑल इंडिया बॉडी है उसकी ये मांग है सरकार से, यूनियन गवर्नमेंट से उन्होंने ये टेकअप किया है कि इससे काफ़ी खदशात है। ट्रेड थ्रू आउट कंट्री 12.5 लाख केमिस्ट से सफ़र हो रहे हैं। प्लस इसमें सबसे जो बड़ी बात है, इसमें पेशेंट सफ़र हो रहा है, क्योंकि इसमें ऑनलाइन ट्रेड की हमें क्वालिटी पता नहीं है, इज इट स्पीरियस ड्रग और सब्सटेंस ड्रग, क्योंकि कोई मॉनिटरिंग नहीं है। वायरलेस जो केमिस्ट है ही इज़ मॉनिटर्ड बाय द ड्रग अथॉरिटीज, CCTV एंड CBS। तो यही हमारी मांग है कि इस ऑनलाइन ट्रेड को बंद किया जाए। और आज हमने वी आर टुडे कंपेल्ड टू आवर जो पेरेंट बॉडी है, इट इज दैट हैज़ बीन कंपेल्ड टू कॉल अस द स्ट्राइक ऑन 20 मई। तो समझना चाहेंगे आपसे ये शिकायत लेकर आप किसी कंसर्न डिपार्टमेंट के पास गए हैं, जो इसका कंसर्न डिपार्टमेंट है, क्या आश्वासन वहाँ से मिला है और क्या कुछ करने की और उनको ज़रूरत है ताकि ये चीज़ें रुक जाए? अभी जो हमारी जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, उसने यूनियन गवर्नमेंट की यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री से ये टेकअप किया है। पिछले 7-8 साल से ये बात चल रही है, लेकिन अभी इसका कोई पॉजिटिव रिस्पॉन्स वहाँ से नहीं आया है। तो इसलिए आज हम टुडे हमारी जो बॉडी है ऑल इंडिया बॉडी है उसने ये स्ट्राइक की पॉलिसी दी है कि ताकि सरकार समझ आए कि इससे बुरे असरात कितने हैं, खासतौर पर हमारे ट्रेड पे और एज वेल एज पेशेंट्स पे। मैंने आपसे समझना चाहेंगे अभी जो 20 तारीख की कॉल स्ट्राइक की है, ये आपकी है या पूरी एसोसिएशन की है? नहीं, ये सारे ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रग एसोसिएशन, पेरेंट बॉडी ऑफ ऑल ओवर द कंट्री। सर ये बताइए कि लगता है कि खाली एक ही डिमांड नहीं है, हमारी निगाहें जब दौड़ी तो इसमें और कुछ भी और मुतालबात है, तो क्या मुतालबात है और खाली एक ही मसला है या अरसे दराज से आप डिमांड कर रहे हैं? क्या डिमांड्स है? और आप पहले इंट्रोडक्शन देके बताइए, पूरी तफसील बताइए। मेरा नाम अरशद हुसैन भट्ट है। मैं जम्मू कश्मीर केमिस्ट एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन कश्मीर प्रोविंस का प्रेसिडेंट हूँ। ये मेरे फयाज साहब है, ये वाइस प्रेसिडेंट है। ये शबीर साहब है, ये जनरल सेक्रेटरी है। और ये हमारे श्रीनगर जो SCDA है अब्दुल अहद वाट साहब, ये हमारे चेयरमैन हैं SCDA के। एक्चुअली जो ये मसला है, ये जो हड़ताल का मसला है, ये पिछले बहुत पहले से जो ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स है, जो हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका प्रेसिडेंट है मिस्टर JS शिंदे और जनरल सेक्रेटरी है मिस्टर राजीव सिंगार। बहुत अरसे से इन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ ये मसले उठाए थे, लेकिन अभी तक इन मसलों का कोई हल तलब मसला ये नहीं हुआ। तो जिसकी वजह से हम मजबूर हो गए, ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट्स ये मजबूर हो गई कि स्ट्राइक करने के लिए। तो ये स्ट्राइक हमने वहाँ पर उन्होंने पूरा सारा दे के 20th ऑफ दिस मंथ जो कल है स्ट्राइक की कॉल दी है। ये ऑल ओवर इंडिया है, ये पूरा हिंदुस्तान में है, ये खाली कश्मीर में है या जम्मू में नहीं है। अब ये है कि हर एक स्टेट की जो बॉडी है, हम वी आर एफिलिएटेड टू ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन, हमारी बॉडी पे ये जिम्मेवारी आयद हो रही है कि हम अपने जो हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट्स है, अपने 10 या 11 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, हमें उनको इसमें स्ट्राइक में सबको इसमें शामिल होना है। तो मैं आपकी वसालत से अपने जो भी हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मैं उनसे अपील करता हूँ, जो भी इस फार्मा ट्रेड में है उनसे अपील करता हूँ कि वो इस स्ट्राइक को कामयाब बनाएं, क्योंकि ये स्ट्राइक ये किसी पर्सनल ज़ात के लिए नहीं है, ये किसी एसोसिएशन के लिए, एसोसिएशन को हमारे ज़ात के लिए नहीं है, न ये ओरिएंटल जो हमारी पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है ना उनके ज़ात के लिए है। ये जो मसला है, ये मसला
लोगों के लिए भी है और हम जो इसके साथ वाबस्ता ट्रेड है, ट्रेडरों के लिए भी है। अब अलबत्ता एक चीज इसको समझने की जरूरत है। अगर हम बोलते हैं कि हम ऑनलाइन के खिलाफ है, ऑनलाइन फार्मेसी के खिलाफ है, इसमें दो चीजें हैं। एक तो 12.5 लाख जो केमिस्ट पूरे हिंदुस्तान में है, उनके साथ वाबस्ता जो फैमिलियां हैं, जो लोग हैं, ये बहुत ज्यादा ये बनता है, रोल बनता है। लेकिन 12.5 लाख ये जो केमिस्ट है, इनकी रिजक जो इनका लाइवलीहुड है, उन पर एक असर तो उन पर हो रहा है कि ऑनलाइन। दूसरा ये है कि अगर हम जो इस वक्त मोदी जी ने किया है कि नशा मुक्त अभियान जो चल रहा है फॉर 90 डेज, हम भी उसके साथ साथ चल रहे हैं, लेकिन इनके ऊपर ये लागू नहीं होता है, ऑनलाइन पर नहीं होता है लागू, क्योंकि इसका किसी जगह प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं है, किसी जगह किसी को पता नहीं है कहां से प्रिस्क्रिप्शन उठाया, इस पे अपलोड किया, वहां से मेडिसिन लाई, कौन सी मेडिसिन लाई, क्या लाई, ये भी किसी जगह चेक नहीं होता है। हमारे जो यहाँ पर केमिस्ट भाई है, जो भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटर है केमिस्ट भाई, उनको रोजमर्रा ड्रग डिपार्टमेंट चेक करता है, रोजमर्रा हर एक चीज देखता है, ये नहीं है, ये नहीं। लेकिन ऑनलाइन पे कोई मदगम ही नहीं है, ऑनलाइन पे कोई चेक ही नहीं है। दूसरी बात है जो हमारी ये डिमांड है, डीप डिस्काउंट और सुपीरियर ड्रग्स। अगर हम सुपीरियर ड्रग्स की बात करेंगे, आपने देखा होगा, आप देखते होंगे कि हिंदुस्तान में कितने जगह जो सुपीरियर ड्रग्स पकड़े जा रहे हैं। पिछली बार दिल्ली में एक जगह 7.5 करोड़ का ये सुपीरियर ड्रग्स पकड़ा था। ये आता कहां से है? अब जब ये ऑनलाइन मेडिसिन यहाँ किसी भी हिंदुस्तान में किसी भी जगह बेचते, ये बेचते क्या है? क्या इसका किसी के पास जवाब है कि ये सुपीरियर है, ये सब स्टैंडर्ड है कि ये ओरिजिनल है? क्योंकि इसका किसी जगह चेक ही नहीं है आज तक। किसी आप देखिए, आप रिकॉर्ड निकालिए, आज तक किसी ऑनलाइन सिस्टम को कभी किसी ड्रग डिपार्टमेंट ने या किसी ने चेक ही नहीं किया है कि इनके पास कौन सी जो भी इनके पास गुड्स है वो अवेलेबिलिटी वो कहां से आती है, क्या आती है, नहीं आती है। इसी ये तीनों चीजें एक साथ है। अगर हम पूरा गौर से देखेंगे, ये तीनों चीजें एक ही चीज में आती है। अब डीप डिस्काउंट की बात है, डीप डिस्काउंट भी इसी के साथ रिलेटेड है। अगर हमको मिलता है, हमको कंपनी देती है 10% एज ए डिस्ट्रीब्यूटर, और रिटेलर को मिलता है 16 to 20% मार्जिन है। ये शेड्यूल, ये पूरा NPPA का है। अब कस्टमर को मिलता है 60%। उसको ये समझना चाहिए ये 60% आता कहां से है। क्या इसमें कहीं हमें ये भी इस सोचने की जरूरत है, क्या कहीं इसमें सुपीरियर ड्रग्स तो नहीं है इन्वॉल्व? क्या इसमें और कुछ चीज तो नहीं है? ये तीनों चीजें जो है, ये तीनों चीजें अगर हम निचोड़ इसका निकालेंगे, इसमें हल एक ही है, ये ऑनलाइन है, ये डीप डिस्काउंट है या सुपीरियर ड्रग्स है। और जो ऑनलाइन का मसला है, ये हुआ था, इसमें SRO 22 हुआ था, पैंडेमिक जब हुआ था, कोविड हुआ था, एज पर द ड्रग एक्ट, पैंडेमिक में हम डोर टू डोर सप्लाई दे सकते हैं, ये एक क्लॉज है ड्रग एक्ट में। मगर ड्यूरिंग पैंडेमिक, जब पैंडेमिक खत्म हो गया, तो हमारी डिमांड यही थी कि जो SRO 22 है, पैंडेमिक खत्म हो गया, इसको रिवोक करो। लेकिन टिल डेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज नॉट रिवोक्ड द SRO 22। हम बोलते हैं अगर पैंडेमिक में ये जायज है तो इसमें क्या करना है। तो इस हिसाब से हमने इस स्ट्राइक को किया है, ताकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को भी ये समझे कि हमारी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। तो हम सब अपने डिस्ट्रिक्ट भाइयों से भी, सबसे रिटेलर या केमिस्ट है, डिस्ट्रीब्यूटर है, सबसे अपील करते हैं कि इसमें शामिल हो जाए। हाँ, एक चीज इसमें जरूर है कि किसी को इसमें तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए हमारी तरफ से। किसी कोई पेशेंट कोई ये है, तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, उसका भी हमने देखा है, हर जगह हमने देखा है। हमको ड्रग डिपार्टमेंट ने कल भी बुलाया था, ड्रग कंट्रोलर ऑफ जो जम्मू के JNK है, उसके साथ भी हमारी बात हो गई है। गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी हमारी बात हो गई है। इंशाल्लाह हमारी जो हतुल इम्कान कोशिश होगी कि किसी पेशेंट को इसमें रिजर्विस कोई पेशेंट सफर भी न करे। सर, आपसे सुनना चाहेंगे कि ये स्ट्राइक जो है, ये बताइए कि जिस तरह इन्होंने कहा कि इसमें कोई किसी को तकलीफ नहीं पहुंचनी चाहिए, लेकिन बात वाज़ेह है कि अगर स्ट्राइक हो गई तो पेशेंट्स को सफ़र करना पड़ेगा। ये स्ट्राइक किस तरह की स्ट्राइक होगी? आप इसमें जो डीलर्स है, डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो भी बंद कर रहे हैं, क्या दुकानदार हजरात की दुकानें भी बंद होंगी? मैं राहिल बोल रहा हूँ, जनरल सेक्रेटरी JKCDA कश्मीर प्रोविंस। सबसे पहले थोड़ा सा मैं अरशद साहब और फयाज साहब का थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा। ये जो हमारी स्ट्राइक है, जो ना हमारी कल की स्ट्राइक है, ये हमारी कन्फ्रंटेशन नहीं है विद द गवर्नमेंट। वी वांट डायलॉग, AIOCD वांट्स डायलॉग।
तो बंद इज ए कंपल्शन, इट्स नॉट ए चॉइस। तो हम चाहते हैं गवर्नमेंट से एक पॉजिटिव रिस्पांस। तो अगर कंट्री का मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप वीक हो गया, द ग्रेटेस्ट लॉस विल नॉट बी केमिस्ट बट इट विल बी द हेल्थ केयर, जो हमारा असल कंसर्न है। हमारा जो लॉस होगा दैट विल नॉट बी अवर केमिस्ट, दैट विल बी द हेल्थ केयर, जो हमारा असल कंसर्न है। कल इंशाल्लाह दुकानें भी और होलसेलर्स भी बंद रहेंगे, लेकिन हर जगह जो हमारे तहसील यूनिट है, हमारे डिस्ट्रिक्ट यूनिट है या सेंट्रल बॉडी है श्रीनगर में, हर जगह हमारे नंबर होंगे इंशाल्लाह। किसी को भी इमरजेंसी मेडिसिन हो, हमारे प्रेसिडेंट्स, हमारे जनरल सेक्रेटरीज या हमारे ऑफिस बेयरर्स या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन का बंदा हो, उनसे राबता करे, वो नंबर्स होंगे इंशाल्लाह। तो उनसे राबता करे, उस टाइम हम मेडिसिन अवेलेबल कराएंगे। इसमें एक दो चीज़ें मैं थोड़ा सा ऐड कराऊंगा। जो हमारी बड़ी डिमांड है वो है इमीडिएट विड्रॉवल ऑफ GSR 220E। ये क्या है? इट वाज ये क्लास लिया गया, इट इज़ नॉट एक्चुअली इन द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1945। ये बाद में आ गया, कोविड के टाइम आ गया कि आप डोर डिलीवरी दे सकते हो। इट वाज ड्यूरिंग द पैंडेमिक, द पैंडेमिक इज ओवर, देयर इज नो नीड। जैसे फयाज साहब अरसाब ने बोला कि दिल्ली हाई कोर्ट में केस भी है इसका, ये रिवोक करो। और एक है GSR 817E, ये 2018 में किया गया था, 2018 में कि हम इनको इजाजत दे या ना दे। अभी इजाजत आई नहीं है बट दे हैव स्टार्टेड देयर बिजनेस। हम ये चाहते हैं कि ये चीजें रिवोक हो। हमने जो रिप्रेजेंटेशंस है वो ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को भी दे दी है, ये है। और जैसे आर साहब ने बोला डीप डिस्काउंट का, हम जो AIOCD है, हम 12.5 लाख लाइसेंस्ड केमिस्ट हैं। अगर आप देखोगे देश की 10% जनता लगभग इस ट्रेड से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जुड़ी है। 10% जनता देश की इस ट्रेड के साथ जुड़ी है, तो उनका हमें देखना है। जो इलीगल ई-फार्मेसीज है, दिस इज वेरी सीरियस कंसर्न। इसमें प्रिस्क्रिप्शन ऑडिट नहीं है, जैसे मेरे बड़े भाई साहबों ने दोनों ने बोला। इसमें थोड़ा सा मैं एक चीज ऐड करूंगा जो अरशद भाई ने बोला डीप डिस्काउंट का। एक है जेप्टो, ये देखिए आप, ये जेप्टो है। इन्होंने एक सिर्फ भेजा है एस्कोरिन, पेशेंट मुंबई का है और सप्लाई भी मुंबई से हुई है, ठीक है। 138 रुपया इसका MRP है, 88 रुपये में इसने दे दी है। और प्रेस्क्रिप्शन हैदराबाद का है, AI से जनरेटेड प्रेस्क्रिप्शन हुआ। दिस इज द कंसर्न, वेयर इज द प्रेस्क्रिप्शन ऑडिट? ये हमारा कंसर्न है। ये बंद हो। देखो, हमारे बंद होने से एक बड़ा इम्पैक्ट नहीं आएगा, लेकिन एक मैसेज तो हो कि आप लोगों के सेहत के लिए, एक पेशेंट की, हमारी लड़ाई पेशेंट से नहीं है। वी लव पेशेंट्स, वी आर फॉर द पेशेंट्स। हम पेशेंट्स के लिए हैं, हम खड़े हमेशा, चाहे कोविड था, जो भी सिचुएशन कंट्री में थी, या कोई भी फ्लड था, कुछ भी था कंट्री में, हम हमेशा खड़े थे। हम केमिस्ट हमेशा खड़े थे। तो हमारे जो ऑनरेबल प्रेसिडेंट AIOC मिस्टर जय शिंदे, उन्होंने भी एक रिप्रेजेंटेशन दी है प्राइम मिनिस्टर साहब को। और जो भी अथॉरिटीज यहाँ पर है, LG साहब है, हर स्टेट में चीफ मिनिस्टर साहब है, जो भी अथॉरिटीज एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स है, हमने उनसे अपील की है। ये पॉइंट्स उसमें लिखे हुए हैं जो हमने यहाँ डिस्कस किए हैं। हमारा पेशेंट्स के साथ कोई लड़ाई नहीं है, वी आर फॉर द पेशेंट्स, बंद इज फॉर द हेल्थ। सर, आखिरी सवाल आपके लिए होगा, ये बताइए कि जो अब बंद की कॉल दी गई है, तो जो हजरत बंद कर रहे हैं, तो आपकी एसोसिएशन, आपकी यहाँ ज़ाती एसोसिएशन भी है जो एफिलेट बाकी स्टेट से है या पूरे हिंदुस्तान से है, तो क्या कहेंगे आप अपने केमिस्ट्स और जो आपके दुकानदार हजरात हैं, उनके लिए क्या पैगाम होगा कल के लिए? मैं अब्दुल्ला भट्ट, चेयरमैन SCDA श्रीनगर केमिस्ट्री डिस्ट्रीब्यूटर एसोसिएशन, तमाम हजरात से यही हमारी रिक्वेस्ट रहेगी, जो भी हमारे केमिस्ट भाई हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तमाम JNK में, स्पेशली इन कश्मीर, क्योंकि हम तो बिलोंग कश्मीर को ही करते हैं, और हमारी ड्यूटी है कि इस चीज़ जिसके लिए हमारी डिमांड्स हैं, ये हम जो बंद कर रहे हैं, इसका हम सपोर्ट इसलिए कर रहे हैं कि ये तो हमारी एपिक्स बॉडी का ऑर्डर है, क्योंकि बंद जो ऑल इंडिया केमिस्ट्री ड्रगिस्ट एसोसिएशन का है, उनके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी का यहाँ पर ऑल ओवर इंडिया, ये कश्मीर या जम्मू वगैरह किसी जगह नहीं है, ऑल ओवर इंडिया है, और हम सपोर्ट इसको करते हैं, क्योंकि ई-फार्मेसी वगैरह इट इज इन जस्टिस विद आवर केमिस्ट्स एंड होलसेलर्स। बिकॉज अगर हमारा यहाँ पर ई-फार्मेसी सिस्टम शुरू हो जाए, इसमें कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है कि पेशेंट क्या खा रहा है,
पेशेंट कहाँ से नुस्खा ला रहा है और उसके चेक एंड बैलेंस क्या है। जो केमिस्ट के पास देख लीजिए, आप नुस्खा जाते हैं, लेके जाते हैं, आप दवाई लेते हैं, वोचर लेते हैं, उसके पास सिस्टम है और कंप्यूटराइज बिलें आपको मिलती है, सीसीटीवी कैमरा उसके पास है और ड्रग डिपार्टमेंट इज देयर। अच्छा, ये जो बाकी ये चीजें हैं ऑनलाइन, जैसे इलीगल ट्रेड, इट इज नॉट इलीगल ट्रेड। हाँ, पैंडेमिक में अगर हो गया था, गवर्नमेंट ने किया था टेम्परेरी बेसिस, क्यों कि वो तो केमिस्ट के लिए था कि आप डोर डिलीवरी दे दो। जब हम डोर डिलीवरी देते थे, इट वाज ओनली फॉर द रजिस्टर्ड केमिस्ट हु वर सपोज्ड टू सप्लाई द मेडिसिन टू द नीडी पेशेंट्स टू डोर डिलीवरी। अच्छा, अब उसके बाद ये तो एबॉलिश हो जाता है, जब पैंडेमिक खत्म हो गया उसका कोई वैल्यू नहीं है। तो इसलिए हम गवर्नमेंट से करते हैं, मोदी जी से करते हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से करते हैं, एलजी साहब से करते हैं, उमर साहब से करते हैं कि ताकि इस चीज को, इस वबा को हमें कंट्रोल कर लीजिए, क्योंकि इसके साथ हमारे 12,40,000 ऑल ओवर इंडिया हमारे टोटल इसके साथ जुड़े हैं, जिनके साथ करोड़ों, हाँ, फैमिली उनके डिपेंडेबल है इस काम में, इस काम के साथ जुड़े हुए हैं, इनकी फैमिलीज भी। इसलिए वी आर ऑल इफेक्टेड इफ दिस इज नॉट स्टॉप्ड एट दिस स्टेज, because we are at this stage, our profession is at this stage. We are helpless without the consent without the intervention of the government. We can't do anything. It is up to the government of India to take note of it and get rid of this e-pharmacy trade. That's the illegal practice. Thank you.